गिनती के पुस्तक उसकी 23 अध्याय को ध्यान करें। इसमें लिखा हुआ वचनों की संख्या 30। इस 30 वचनों में कहा हुआ बातें ये है कि सिप्पोर का पुत्र बालाक, बोयर के पुत्र बिलाम, बिलाम जो भविष्यवक्ता था, बालाक ने मोआब का राजा था। बालाक के बात के अनुसार इस्राएलियों को श्राप देने के लिए निकलकर जो गया था वो बिलाम जो भविष्यवक्ता था। ये बिलाम ने परमेश्वर की ओर से ही वो गया था। मैंने तेरे मुंह पे जो रखता हूँ बात, उसी बात को बताना कहकर परमेश्वर ने बिलाम से कहे थे। उसी कंडीशन के ऊपर गॉड अलाउड हिम टू गो। परमेश्वर ने उसको भेजने के लिए इच्छा किए हैं। परमेश्वर मान लिए हैं कि उसको भेजने के लिए। वैसे गए के बाद बिलाम ने बलिदान देकर यहोवा ने किस विषय के बारे में बोलेंगे वो जानकर वो उपक्रम किया था बिलाम ने। उसके लिए बाला के द्वारा 7 बलि चढ़ाने के लिए वेदियां, 7 बछड़े, 7 भेड़ियों को तैयार किया था। ऐसे अरेंज करने के लिए बिलाम ने बालाक से बताए थे। बालाक ने वो सब तैयार किए के बाद में बिलाम ने होम बलि चढ़ाने के लिए सब कुछ दिए थे। यहोवा ने बिलाम को दर्शन देकर इस्राएलियों को श्राप देने के उद्देश्य में जो रहे थे बालाक और बिलाम ने, उसके उल्टा, उसके विरुद्ध, उसके विलोम रूप में परमेश्वर ने इस्राएलियों को आशीष दिए जैसे बोले थे। इस्राएलियों को आशीष दिए थे। तब बालाक ने बिलाम से कहता है कि आपने श्राप के बदले आशीष संपूर्ण रीति से दिए हैं, शाप नहीं दिए थे। इसलिए और एक जगह पे चलेंगे कहकर वहां से लेकर एक पहाड़ के पास पिसगा के सिरे पर ले गया था। शायद वहां से वो श्राप देगा, श्राप कहेगा कहकर बालाक ने बिलाम को लेकर गए थे। फिर यहोवा के साथ भेंट करने के लिए गया था बिलाम ने, फिर बलिदान चढ़ाया था। तब यहोवा ने फिर से उसके मुंह में एक बात डाली थी, वो भी आशीष का ही बात था। उस आशीष का वचन इसी अध्याय में हमें 18वीं आयत से दिखाई देती है। तब बिलाम ने कहता है कि परमेश्वर ने आशीषित ही करने के लिए कह रहे हैं कहकर कहता है। तो ये बात सुनकर बालाक राजा ने, जो मोआब का राजा था, बालाक ने आप आशीष देना भी नहीं, श्राप भी देना नहीं कहकर कहता है। फिर एक जगह के पास बालाक ने बिलाम को लेकर जाते हैं और बालाक बिलाम को पोर के सिरे पर, जहाँ से एशिमोन देश दिखाई देता है, ले गया था। फिर वहाँ भी बकरियों को चढ़ाया था, वेदियों पे बलिदान किया था। फिर वहाँ भी परमेश्वर ने उसके मुंह में एक बात डाले थे, तो उस समय वो भी आशीष का वचन था। तो इसलिए तीसरी बार भी बिलाम के मुंह से आशीष ही निकल कर आता है। परमेश्वर ने 3 बार इस्राएलियों को आशीष देता रहा बिलाम के जरिया। बिलाम जो नाम है, हिब्रू नेम है, उसी को बालाम भी कहते हैं। वो ग्रीक का शब्द था। बिलाम को बालाम कहकर बुलाते हैं। दोनों एक ही है, बिलाम हो या बालाम हो, एक ही है। इसलिए इस अध्याय पूरा यहोवा ने शाप दिए जैसे वो लोग होम बलि देकर यत्न किए थे, लेकिन परमेश्वर ने आशीष दिया था, उसी को हम लोग देख रहे थे इस अध्याय में। तो आइए वचन बाय वचन हम लोग ध्यान करें। पहला आयत, तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा
और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम ने कहने के अनुसार किया, और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होम बलि के पास खड़ा रह, और मैं जाता हूँ, संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए। देखिए, यहाँ बालाक से बिलाम ने कह रहे हैं कि तू अपने होम बलि के पास ही खड़ा रहना, और मैं यहोवा मुझसे भेंट करने के लिए आएंगे शायद कहकर, संभव है कहकर वो बालाक से बिलाम कह रहा था। तो क्या हुआ कहकर अगर हम देखेंगे, फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होम बलि के पास खड़ा रह, आप मैं जाता हूँ, और मैं जाता हूँ, संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए, और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाशित करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब वह एक मुंडे पहाड़ पर गया। चौथी आयत, और परमेश्वर बिलाम से मिला, और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयारी की है, और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यूं कहना। बिलाम ने बालाक के पास जाकर परमेश्वर बिलाम के मुंह में जो बात डाले हैं उसी बात को बालाक के पास जाकर कह रहे थे। वो क्या है, हम लोग 6 आयत में देखें। और वह उसके पास लौटकर आ गया, और क्या देखता है कि वह सारे मोआबी हकीमों समेत अपने होमबलि के पास खड़ा है। 7वीं वचन, तब बिलाम ने अपने गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा। आ, मेरे लिए याकूब को शाप दे, आ, इस्राएल को धमकी दे। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वहाँ ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब के धूली के किनके को कौन गिन सकता है, या इस्राएल की चौथाई की गिनती कौन कौन ले सकता है। सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी, और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। अगर ये वचन को गौर से देखें तो परमेश्वर बात की है जैसे समान लग रहा है। देखिए, ये बिलाम स्वयं अपने मुंह से बात किए जैसे लग रहा है, या परमेश्वर ही वो बात किए जैसे है। परमेश्वर के ओर से बिलाम के मुंह में एक बात आया है, परमेश्वर ही उस बात को बिलाम के मुंह में रखे थे। उस बात वो बात वही व्यक्ति बात किए जैसा ही लग रहा था, लेकिन बुलवाने वाला तो परमेश्वर था। क्या आप समझ रहे हो? वो ये कह रहा था कि सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी हो कहकर मैं चाह रहा हूँ, और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो कहकर मैं चाह रहा हूँ कह रहा था। इसका मतलब क्या वो आशीष दे रहा है या शाप दे रहा है? कोई भी अपने आप को शापित नहीं करते हैं ना, कोई भी अपने आप को श्राप नहीं दे लेते हैं। वो आशीषित किए थे। मैंने उन लोगों को श्राप देने के लिए चाहता था, लेकिन उन लोगों में 4% गिनती करने के लिए किससे हो पाएगा कहकर उसी के मुंह से बोलवा रहे थे परमेश्वर ने। इसका मतलब 34% का मतलब 6 लाख लोग प्यादे हैं ना, पूरे मने पूरे
औलाद सॉरी पूरे आबादी 20 लाख लोग हैं ना, इसका मतलब 5 लाख लोगों को गिनती करना है तो किससे हो पाएगा? वो असंभव था। उतनी आशीषित वो होगा कहकर कह रहा था। तुरंत बालाक को समझ आ गया है कि तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने को बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। आशीष तो परमेश्वर दिया था। आशीष बिलाम के हाथ में नहीं था। आशीष बिलाम के हाथ में नहीं है। आशीष परमेश्वर के हाथ में है। याद रख लीजिए इस बात को। वो मनुष्यों के हाथ में नहीं रहेगा। मनुष्यों की आशीष ही व्यर्थ है, परमेश्वर की आशीष ही स्थिरत है। 12वीं आयत, उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई है, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना ना चाहिए? कहकर बिलाम ने बालाक को उत्तर दिया था। तब बालाक ने कह रहा था, बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल, जहां से वे तुझे दिखाई देंगे। यहाँ हमें एक बात समझ आना है कि द माइट ऑफ द जेंटाइल किस रीति से है कहकर पूछे तो बाय चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ बाय चेंजिंग द प्लेसेस यू कैन चेंज गॉड, बाय गिविंग मोर सैक्रिफाइसेस यू कैन कन्विंस गॉड। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ द जेंटाइल किंग। अन्य लोगों की राजा जो बालाक ने वो स्थानों को बदलते हुए पूछे तो, और जितने भी उपहार है वो बढ़ाते जाए तो, और मेढ़े को परमेश्वर ने मांगे तो परमेश्वर कन्विंस हो जाएंगे और मेरे और वो सब कुछ कर देंगे कहकर कह रहा था। इट इज़ द रॉन्ग फिलॉसफी। परमेश्वर को हम लोग बदल सकते हैं मेरे कार्यों के द्वारा कहकर। कोई आपका सोच के बीच में अगर मैं इंटरफेयर हो रहा हूँ तो आप ध्यान दीजिए। परमेश्वर को हमें बदल सकते हैं मेरे कार्यों के जरिया। इस प्रकार की सोच ही गलत है। उसी गलती में बालाक ने आगे बढ़ रहा था। बिलाम को भी वो खर्चा होगा। वही गलत है। उसी गलत में बिलाम भी उसके साथ आगे बढ़ रहा था। 13 आयत से, बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल, जहां से वे तुझे दिखाई देंगे। तू उन सबों को तो नहीं, केवल बाहर वालों को देख सकेगा। वहां से उन्हें मेरे लिए शाप दे। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा बलिदान चढ़ाएंगे तो परमेश्वर कन्विंस हो जाएंगे। ज्यादा चढ़ा देंगे तो वो परमेश्वर कन्विंस हो जाएंगे कहकर बहुत बार मैंने बहुत से लोगों को परमेश्वर के नाम को हमेशा याद करेंगे, स्मरण करेंगे तो परमेश्वर कन्विंस हो जाएंगे कहकर सोच बहुत लोगों को है। लेकिन बाइबल तो उसका भिन्न रूप में है। हे प्रभु कहकर जितने भी बुला रहे थे, हे प्रभु कहकर कोई भी चिल्लाता है तो वो स्वर्गलोक में नहीं पहुंचेगा, लेकिन पिता के इच्छा के अनुसार जो करता है वही स्वर्गलोक में पहुंचेगा कहकर परमेश्वर ने कहे थे उससे। परमेश्वर उसकी नाम को स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर उनके नाम को हमेशा स्मरण करेंगे तो कन्विंस हो जाएंगे कहकर मत सोचा करिए। उस नाम को हमेशा उच्चारण करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उसके जरिया हमें वो पशु के समान नहीं रहेगा। तब परमेश्वर से भी बढ़कर आप ही पावरफुल होंगे ना। इसीलिए परमेश्वर को नहीं समझ पाते परिपूर्ण रूप में तो उन लोग इस प्रकार के रूप में रहने लगते हैं। 16वीं वचन में यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यूं कहना,
और वह उसके पास गया और क्या देखता है कि वह मोआबी हकीमों समेत अपने होमबलि के पास खड़ा है। और बालाक ने पूछा, इसीलिए यहाँ हम लोग सौल जब राजा पे रहता था उस समय की बात अगर हम याद कर लेंगे तो दाऊद के काल में बावी कहने वालों को जितने भी हैं उन सभी को मार दो कहकर परमेश्वर ने सौल के कहे थे। परमेश्वर ने सौल से कहे थे। इसका मतलब परमेश्वर के नाम से दुष्ट आत्माओं को इस्तेमाल करके मनुष्यों को सुलझाव दे रहे हैं, उन लोगों को मार दो कहकर कहे थे परमेश्वर ने। इजराइलियों को क्या समझ आ रहा है? इजराइल के देश में बावी कहने वाले, जादू टोना करने वाले नहीं रहना चाहिए। दुष्ट आत्माओं को ग्रहण करने का दुष्ट आत्मा उसके। तो आइए 18वीं आयत को देखें। तब बिलाम ने अपने गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगे, वो दृष्टांत के रूप में ऐसे कह रहा था, हे बालक, मन लगाकर सुन, हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। तब बिलाम ने अपने गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालक, मन लगाकर सुन, हे सिप्पोर के पुत्र, मेरे बात पर कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। अगर ये बात आपको समझ आए तो अगर ये बात आपको समझ आए तो यीशु मसीह में, ईसाई में रहकर आपके जीवन आपका एक बड़ा सा पहाड़ के रूप में बदल जाएगा। God's all promises to us what's of the church। मसीह वालों के पक्ष में जितने भी वादाएं हैं वो सब कुछ यीशु मसीह में है कहकर बोलते हैं। हाँ, हम हैं कहकर जोर से बोलने को के लिए तैयार है। समझ लीजिए, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलटा सकता। परमेश्वर आशीषित किएगा करेंगे तो उसको कोई भी बदल नहीं पाएगा। वो जो द्वार खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। और जो उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना इस्राएल में अन्याय देखा है, उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना इस्राएल में अन्याय देखा है, उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उसमें राजा की सी ललकार होती है। उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वहाँ तो बनेले सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर बावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यहाँ कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। याकूब में मंत्र नहीं है, याकूब में बावी नहीं है। याकूब के विषय में अब यह कह सकते हैं, ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है कहकर कह सकते। गॉड्स वर्ड एंड इट्स पावर है बस। मिस्र देश में भी बावी वाले और बहुत मंत्र डालने वाले बहुत लोग थे। राक्षस लोगों से काम करने वाले लोग हैं। मूसा से एकदम खड़े होकर मुकाबला करने के लिए उन लोगों की लाठी को भी गिराकर सांपों के रूप में बनाए थे वो लोग। लेकिन मूसा के सांप, उस सारे जो लाठी सांप बन गया था उन लोगों का, मंत्र करने वालों का, उनके सारी सांपों को निगल ली। और फिर मूसा जब अपने हाथ में लिया था उस सांप को, तुरंत वो लाठी बन गई थी। जब वो लाठी के रूप में रहता था तो बाकी लोग कोई नहीं दिखता था। क्या आप जानते हैं यहाँ जब उनके हाथ में लाठी का जैसा था उस समय
कुछ भी नहीं दिखाता। क्या आप जानते हैं? मूसा ने अपने हाथ में उसको लेते ही वो लाठी बन गया था। उस सारे सांप बचे भी जितने भी सांप हैं वो सब इसके पास आकर मूसा के पास, उसके बाद उस लाठी को बना दिए थे जैसे था वैसे। मूसा ने अपने लाठी को सांप के रूप में बनाकर मूसा के लाठी लाठी के जैसा बन गया था। लेकिन जितने भी मंत्र करने वाले आए थे उनके सारे लोगों के लाठी बच गया है और गायब हो गया है। हमको तो वही हमके समझ वही उन लोग जान लिए हैं कि ये परमेश्वर के सामर्थ्य है कहकर। इसलिए क्रिएटिव पावर डिस्ट्रक्शन पावर दोनों परमेश्वर को छोड़ किसी को नहीं पता चलना चाहिए। वही कह रहे थे यहाँ, वही यहाँ कह रहा था। और 24 आयत को देखेंगे तो सुन वह दल सिंहानी के समान उठेगा, सिंहनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा। वह जब तक आहेर को ना खा ले और मरे हुओं के लहू को ना पी ले तब तक ना लौटेगा। तब बालाक ने बिलाम से कहा, उनको ना तो शाप देना और ना आशीष देना। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा कहकर। आज भी सारे विश्व में परमेश्वर के लोगों को इस्तेमाल करके उनके कार्यों को करवा रहे हैं। वह जब तक आहेर को ना खा ले और मरे हुओं को लहू को ना पी ले तब तक ना लेटेगा। कौन? सिंहनी। इसलिए सुन वह दल सिंहनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा। इस्राएलियों को सिंहनी के रूप में तुलना किए थे और यहाँ सिंहनी है और कहा है वो सिंह, इसलिए वो खून चूसेगी, उसके संग मत जाया करो कहकर कह रहा था। उसके पास मत जाया करो कहकर कह रहे थे परमेश्वर। बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान पर ले चलता हूँ। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहां से उन्हें मेरे लिए शाप दे। तब बालाक बिलाम को पोर के सिरे पर, जहां से एशिमोन देश दिखाई देता है, ले गया और बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियों बनवा और यहाँ 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। बिलाम के कहने के अनुसार बालाक ने प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ चढ़ाया। दिस इज थर्ड टाइम, तीसरी बार इस रीति से बलि चढ़ाए थे। यहाँ तक 23 अध्याय पूरा हुआ। इस बलिदानों को स्वीकार किया हुआ यहोवा बिलाम की भविष्यवक्ता के मुंह पे एक बात डालकर बालाक के पास भेज रहे थे, वो हम लोग अगली अध्याय में देखेंगे। ये बहुत अद्भुत रीति का अध्याय है बाइबल के ग्रंथ में। शाप देने के लिए निकला हुआ भविष्यवक्ता के ओर से परमेश्वर ने आशीष दिए जैसा बनाकर परमेश्वर ने काम कर रहे थे। शाप के वचन को परमेश्वर आशीष के रूप में बदल दिया। आपको जो श्राप देगा उन लोगों को उन्हें परमेश्वर ही श्राप देंगे और आपको जो आशीष देगा परमेश्वर ही उन लोगों को आशीष देगा कहकर परमेश्वर के वचन कह रहा है। अब्राहम को जो रहा है आशीष वो इस्राएलियों को भी आया है कहकर हम देख सकते हैं। यहाँ 23 अध्याय हम लोग खत्म किए हैं। धन्यवाद।